वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नकल मकानी की वजह ऑपरेशन नहीं, सर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन से मुताल्लिक मफरूजों से काम लिया जा रहा है। वादिय तीरा में टीटीपी के 500 लोग मौजूद हैं। 12 एकड़ पर भंग की काश्त होती है। 20 एकड़ 35 लाख की कमाई असल झगड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब के फंड्स भी रखे। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये कोई क्राइसिस नहीं, इसे क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। इख्तियार वली ने कहा 4 अरब रुपए से कितने पैसे नकल मकानी करने वालों तक पहुंचे। ये प्रोजेक्ट से पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। वादिय तीरा के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। माजी गवाह है, जिला खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। पीटीआई का वाज़े मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी पर पीटीआई का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़े है। पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। दहशतगर्दी एक संजीदा कौमी मसला है। अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। हमारी सिक्योरिटी आपकी जमानत नहीं तो क्या इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लें? सानह गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश हो रही है। इस बार जान नहीं छूटेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानह के जिम्मेदार मुस्ताफी हों। सानह की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हम बिलावल भुट्टो से कई इशूज और सिंध के अवाम के हक के लिए मिलना चाहते हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना डराने की कोशिश है। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। सिंध हुकूमत ऐसे वाकयात के इक़दामात करके हमारी आवाज दबा नहीं सकती। कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो वफाकी वज़रा थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली? और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद, कहा फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। जाली मैंडेट वाले बेवकूफ़ाना बातें ही करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है तो मंगवा लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफा कमाल के पास ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। एमक्यूएम के हर फर्द को सिक्योरिटी फराम नहीं करेंगे। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। सिंध असम्बली इजलास, सानह गुल प्लाजा पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा सानह के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी। सब कमेटी ने जरूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा आरजे माल वाक़े पर कितने लोगों को सजा मिली, इनकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं। अदालतें इंक्वायरी कराएं। सिंध काबीना में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। जाम बहक होने वालों के अहले खानों को 1 करोड़ रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। काबीना की मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा यह कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1988 के बाद तारीख की सबसे ज्यादा बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा अलर्ट जारी। मुतादिद इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कला अब्दुल्ला में बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर हैं। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कर्दू की सड़कें बंद, आमतरफ मुअत्तल होने से सयाबी महसूर।
सड़कों की बहाली के लिए काम जारी है। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लय -12 रिकॉर्ड, कलाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4, कोयटा -2 रहा, इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मलिक कौसार में अब तक 6 से 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सियाहों का दाखिला महदूद, होटल्स की बुकिंग रखने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत। गलियात नथिया गली में भी शदीद सर्दी। अमरीका में बर्फानी तूफान मजीद होलनाक हो गया। 30 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। न्यूयॉर्क में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरकी इलाकों में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 20 इंच बर्फबारी पड़ी। न्यूयॉर्क शहर में बर्फबारी का कई साल रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी और ओहायो समेत 25 रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। $100 अरब से ज्यादा नुकसान का तखमीना लगाया गया। तूफान से 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। मुख्तलिफ रियासतों में 15,000 के करीब परवाजें मनसूख, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से आइंदा दिनों में भी दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से एडी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की अबूधाबी में मुलाकात। फरीकैन का बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और जिद्दत से हम आहंग तजारती सरगर्मियों में इजाफे पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से UAE के वज़ीर रवादारी शेख नहान बिन मुबारक अल नहान भी मिले। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहान की बसीरत अफरोज क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तिजारत और मुआशी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएगी। सुपर टैक्स दुरुस्त करार। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का अख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। मुदारबा, म्यूचुअल फंड और बेनेवोलेंट फंड्स पर टैक्स का इतलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद करे जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बरकरार रखी जाएगी। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुताल्लिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से जायद का फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ सेक्टर से मुताल्लिक अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी अहकाम दें तो सिविल सर्वेंट्स उन्हें मानने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के OGDCL भर्ती केस में रिमार्क्स। नायब वकील ने जवाब दिया, अगर सिविल सर्वेंट्स अहकाम मानने से इनकार करें तो उन्हें अज़ाब का सामना हो सकता है। भर्तियों का तरीक़ाकार इश्तहार के जरिए होना चाहिए था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, बादशाह तो नहीं, बस ऑर्डर कर दिया। हर सरकारी इदारे में ओवर स्टाफ भर्तियां हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने कहा, वुज़रा से आवाम नौकरियां तो मांगते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, PIA में उस वक्त भर्तियां की गई जब एहतसाब कमीशन का कानून मौजूद ही नहीं था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, मुतल्लिका वफाकी वज़ीर सजा तो भुगत चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये फराहम किए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में AI का इस्तेमाल लाजिम करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसमिशन एडवाइजरी बोर्ड के क़याम का फैसला। पॉलिसी साजी, गवर्नेंस, इस्लाहात और समरी तज्ज़िये में AI मामलत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और निज़ाम कार बदल सकती है। जिम्मेदार AI इस्तेमाल से मुस्बत तब्दीली नागुज़ीर है। उधर हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी गई।
खबरदार, बसंत पर कानून की खिलाफ वर्जी भारी पड़ सकती है। लाहौर में बसंत के दौरान इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। मजहबी और सियासी अलामात वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर 30 रोज के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुकद्दस कुतब, शख्सियात, सियासी जमातों, मुल्की झंडों की तस्वीर वाली पतंगें ममनू होंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 से 7 साल कैद और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अंदरून शहर के वासियों की बसंत की खुशियां मांद पड़ गईं। अंदरून शहर की 346 इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तबाहकुन बॉलिंग पर न्यूजीलैंड 110 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। समीर अहमद 76 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अली रजा की 3, अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। न्यूजीलैंड के हुगोपाल 39 रन के साथ नुमाया रहे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। शाहीनों को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। आईसीसी के मुतनाज़ फैसलों का सिलसिला जारी। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया। भारत के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी थी मगर बाद में कैंसिल कर दी गई। बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बांग्लादेशी सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त होगी। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा अभी एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने 11 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए होगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने के लिए मजीद 88 लाख रुपए फी गाड़ी खर्च होंगे। मजमूई तौर पर 9 करोड़ 68 लाख रुपए की इजाफी रकम दरकार होगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरखास्त कर दी गई। IG पंजाब के मुताबिक मुल्क के अदालती निज़ाम को सिक्योरिटी खतरात से महफूज बनाना है। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ायद अल-मियाद अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। OPD और वार्ड्स में ज़ायद अल-मियाद अद्वियात इंजेक्शंस भी पाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट जारी। वार्ड्स और फार्मेसीज के ऑडिट का हुक्म। सफाई अमले की हाजिरी, सिक्योरिटी निज़ाम की खामियां भी रिपोर्ट में शामिल। बच्चों के ऑपरेशंस में गैर मामूली ताखीर, अमला मॉनिटरिंग टीम और मरीजों से बदतमीजी करता पाया गया। ज़ायद अल-मियाद आग बुझाने के आलात भी पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग यूनिट का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे के खिलाफ बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की हदूद में डिप्टी कमिश्नर 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट लिखा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों और हकूक का 100% तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी की सरमाकारी खुशाइंद है। कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत के लिए खसूसी कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए DC ऑफिस में खसूसी डेस्क भी मौजूद होगा। ओवरसीज की शिकायत पर फिलफौर एक्शन लिया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा, दरखास्त गुजार बयान से फिर गए। मुद्दईयों का मरकजी मुलजिम को पहचानने से इनकार। मुलजिम साकिब जज्जा की दरखास्त जमानत की हमायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम मुद्दईयों पर बरहम, कहा पहले FIA को दरखास्त दी, अब कहते हैं हमारा मुलजिम नहीं। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दईयों को कल बयानात की तस्दीक के लिए पेश होने का हुक्म दे दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला इमदादी सामान लाहौर की मार्केटों में पहुंच गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के सामान से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया। 42 लाख मालियत का सामान से भरा ट्रक मिस्री शाह मार्केट से तहवील में लिया गया। सामान में कंबल, साबुन, प्लास्टिक पाइप समेत दीगर सामान मौजूद था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है।
कनाडा में भी शदीद तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ी। टोरंटो एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 18 इंच बर्फबारी से परवाजें मनसूख। 10,000 से ज़ायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विस मनसूख कर दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। PSL 11 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की जानिब से PSL में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से NOC के क्लियरेंस के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया है।